क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन से पहला चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। जो लिखे हैं हमारे कवि है, उनका नाम है जॉन डन। ठीक है, अब ये चैप्टर 1 है और पोएट्री सेक्शन से लिया गया है। पहला चैप्टर है कि हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो। इसने लिखा है, इसके कवि का क्या नाम है? तो इसके कवि का नाम है ऑप्शन ए यानी जॉन डन जो है। ये हमारे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो लिखे हैं। ठीक है, जॉन किट्स है, बोथ है यानी दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। ये पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करने वाला है कि एक्सप्लेन पोएट्री सेक्शन से 4 नंबर का रहता है। एक्सप्लेन एनी वन यानी 3 में से एक किसी कविता का आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। 3 ऑप्शन रहेगा। चैप्टर आपका 10 हुआ जिसमें से 3 में से एक आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये प्रोज सेक्शन से भी रहेगा, पोएट्री सेक्शन से भी रहेगा। टेकन फ्रॉम जो है नेम द चैप्टर 1 से 1 नंबर का रहेगा। रिटेन रहेगा कि कौन क्या लिखा है, वो भी 1 नंबर का, और वो आपका रहेगा। ये पोएट्री 1 का है, देखेंगे आप लोग। इसमें इसका रियली दीज लाइन्स आर इम्पोर्टेंट, आई लाइक दीज लाइन्स वेरी मच, इट सीन्स डैट दीज लाइन्स आर की नोट फॉर द पोएम, द वर्ड एंड इमेजेस आर द प्रेसियस वर्ड। ये जो है पहला चैप्टर जो है कविता यहाँ से लिया गया है। इसका क्या रेफरेंस है, कनेक्टिविटी क्या है, कैसे है चैप्टर में ये सब चैप्टर का जो थीम है वहाँ से लिया गया है। कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, यहाँ पे आपको दिया गया है। इम्पोर्टेंट लाइन फ्रॉम एक्सप्लेन पोएट्री सेक्शन से है। इसमें दिया है पहला कि मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज़ बेस्ट टू यूज़ माई सेल्फ इन जेस्ट। ये किस लाइन का कविता का है? तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखे हैं जॉन डन। दूसरा है दे हु वन अनदर कीप ए लिव नेवर पार्टेड बी, ये भी उसी कविता का है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो लिखे हैं जॉन डन। करा कि तुमसे कोई मुझे जुदा नहीं कर सकता। तीसरा नंबर है डैड दस लवेस्ट मी एज दस साइड्स, ये भी उसी कविता का है। वेन, चौथा नंबर है वेन द सेज नॉट वाइंड बट माई सोल अवे, ये स्वीटेस्ट लव का ही है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ सिंग माई सेल्फ, ये दूसरा चैप्टर का है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड परफेक्ट हेल्थ बिगिंग, ये जो है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का था। और उसके बाद भी बहुत सारा है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर का जो है दिया गया है कि एक्सप्लेन पोएट्री, है ना, दूसरा नंबर है। तो इसमें ये करा है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये जो है कविता लिया गया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। ये लिखे हैं वर्ल्ड विथ मैन, है ना, ये एक ग्रेट अमेरिकन पोएट रहते हैं। और इस चैप्टर का क्या मतलब है उसके बारे में भी दिया गया है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, या फिर इसका एक्सप्लेन कैसे करेंगे तो हम लोग लिखेंगे कि दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट ही विल कनेक्ट इन, कैसे इसके बारे में चैप्टर के बारे में थोड़ा सा ही लिख देंगे, वर्णन करेंगे, वो सारा चीज़ है। नेक्स्ट है तीसरा चैप्टर से नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट से। ये 20वीं शताब्दी के एक ग्रेट राइटर है W.H. ऑडेन, वहाँ से लिया गया है। अब चौथा चैप्टर है और टू ऑटम, ये जो है जॉन किट्स लिखे है। जॉन किट्स जो है ग्रेट रोमांटिक पोएट है। ये इनका क्या है टेक्सुअल, ये एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे और भी है। नेक्स्ट चैप्टर है 5वां से एन एपिताफ, ये दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, आप ऐसा लिख सकते हैं, विच इज़ रिटन बाय वाल्टर डी ला मारे, सॉरी। ठीक है, इसका राइटर का नाम क्या है? वाल्टर डी ला मारे। नेक्स्ट है कि इसको कैसे मतलब इसका वर्णन करेंगे, क्या है इसमें इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ के बारे में, वो सारा चीज़ में वर्णन किया गया, एक्सप्लेन भी किया गया। इसको पढ़ेंगे, याद करेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग लिखने का एक तरीका है, जो फॉर्म है वो बताया गया। द सोल्जर भी लिखा गया रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। इन दिस पोएम द पोएट एक्सप्रेसेस हिज व्यू ऑफ द सोल्जर फॉर दिस कंट्री, हिज कंट्री, उन्होंने अपनी कंट्री के लिए कैसे क्या किया वो वर्णन भी किया गया है इसमें। नेक्स्ट है मैकेविटी द मिस्टिकेट, ये T.S. एलियट के द्वारा लिया गया है। इन दिस पोएम द मैकेविटी इज टॉकिंग अबाउट द क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑफ कैट्स, वो
तो सारा एक्टिविटीज़ बताया गया है। कैट के बारे में कैसे वर्णन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कैसे लिखेंगे कि दिस लाइन्स आर इम्पोर्टेंट, द आइडिया आर सिंपल बट इफेक्ट्स दे इमेजेस। ये जो भी कंडीशन है आपका मैकेविटी में, उसके बारे में वर्णन करेंगे। 8 नंबर है फायर वुमेन, कैसे आग के बारे में क्रूरता से इसमें दिया गया है, उसके बारे में लिखेंगे हम लोग थोड़ा सा कि द पोएट वाज मूविंग एट द रिवर बैंक, मतलब नदी के किनारे घूमते रहते हैं तो डेड बॉडी जहाँ पे जलाया जाता है वहाँ पे देख करके कैसे आग जो है पारसी धर्म के लोग डेड बॉडी को जलाते हैं, कैसे क्या है सारा कंडीशन उस चैप्टर में लिखे है। वो कहते हैं कि लोगों को सेफ फायर करना चाहिए, है ना, और आग से बचना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है स्नैक, D.H. लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर है। उसके बाद है माई ग्रैंड मदर हाउस, इसमें लिखा गया है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो है माई ग्रैंड मदर हाउस, रियली दिस लाइन्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज आइडिया द एंड इट्स इमेजिन आर प्रेशियस वर्थ। इम्पॉर्टेंट लाइन फ्रॉम प्रोज से, अब प्रोज का ये पोइट्री सेक्शन से हो गया, तो उसके बाद प्रोज आएंगे, उसके बारे में दिया गया है। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर महात्मा गांधी लिखे हुए हैं, है ना। इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दूसरा है द कॉमन पीपुल, तीसरा है द पार्ट इज नॉट डेड, है ना। आई कॉल द डोबल, ये सारा चीज़ जो है इसमें वर्णन किया गया। नानू काका किससे भी है, ए पिंच ऑफ सन ऑफ है, व्हाट मीन्स डैट, ये जो है पिंच ऑफ सन ऑफ, लेट फ्रीडम, ये आई हैव अ ड्रीम से, बट आई शैल बी, ये भी आइडियाज डैप हेल्प मैनकाइंड, ये बेट्राडन लुसेन द्वारा लिखा गया है। इट इज़ ऑब्जर्विंग, ये आइडिया डैट हेल्प मैनकाइंड से है। इवन मोर इम्पोर्टेंट, ये भी आपको आइडिया से लिया गया है। रिलीजन आइडिया से है, आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड, द आर्टिस्ट सिगनोया से लिया गया है। देयर इज़ एब्सोल्युटली ऑन फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, है ना, ये सिब्बी से लिया गया। द आर्टिस्ट से सिगनोया, प्रेसेस से लिया गया। हाउ फ्री इज द प्रेस 14 नंबर। 15 नंबर है दिस मैन, है ना, हाउ फ्री इज द प्रेस। द वेज ए चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया। ए ओ मैन, ये भी है आपको ए चाइल्ड इज बॉर्न से। तो इसको देखेंगे, याद करेंगे। माई लाइफ हैज़ बीन, ये भी आपको आइडियाज थॉट ट्रेवलर्स आई, ये पैरलर रेसबर्ग के द्वारा लिखा गया। द अर्थ जो है वहाँ से भी आपको इसमें इंपॉर्टेंट लाइन गेस किया गया है। ए मैरिज प्रपोजल से भी है कि यू टू एंड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड। नेक्स्ट है एक्सप्लेन किया गया है, कैसे इंडियन सिविलाइजेशन का इसमें दिया गया एक्सप्लेन करके, वो सारा चीज़ आपको बताया गया है। ये कंडीशन है। ए पिंच ऑफ सन ऑफ का भी एक्सप्लेन करके बताया गया है कि कैसे आप लिखेंगे, क्या क्या याद रखेंगे। 4 चैप्टर आई हैव अ ड्रीम से लिया गया है, उसको लिखेंगे कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन आई हैव अ ड्रीम विच इज़ डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, JR जरूर लिखेंगे, है ना। 28 अगस्त 1963 को इनका जन्म हुआ था। दिस इज़ द स्पीच डॉक्टर ये क्या नाम है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का। एंड नेक्स्ट चैप्टर है आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड के बारे में दिया गया, इसमें गेस किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड बेट्राडन लुसेन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। इसमें लिखा गया है द राइटर एनालाइसिस द प्रोसेस ऑफ सिविलाइजेशन ग्रोथ एट द ईयरली स्टेज द वेरी, इस प्रकार से आपका वर्णन किया गया है। एकदम इंपॉर्टेंट लाइन सब जो भी आई है वही लाइन सब इसमें गेस किया गया। 6 नंबर है ए चाइल्ड इज बॉर्न से, जो जर्मनियन ग्रीक लिखे हुए हैं। टेक्सुअल क्या इसका महत्वाकांक्षी है, इस चैप्टर में क्या क्या लाइन इंपॉर्टेंट है और कैसे हम लोग वर्णन करेंगे इस चैप्टर में। अगर छोटी सी एक लाइन में भी कहेगा तो कैसे लिखेंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर चैप्टर है आइडियाज डैट हेल्प मैनकाइंड, नहीं सॉरी, इंडियन थ्रो ट्रेवलर्स आई, वो कैसे इंडिया के बारे में आती है, देखती है और क्या क्या चीज़ सीखती है।